यहाँ पर अहम खबर आपको दें, विफाक केपी हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। वजीर आला केपी का 2,200 अरब रुपए की बकायाजात का बयानिया ज़मीं बोस हो गया है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया शकील अहमद ने। जी शकील, क्या खबर है आपके पास मजीद? देखिए, एनएफसी के तहत जो इजलास है वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान वो बुला लिया गया है और उसके लिए बाकायदा डिस्कशंस होंगी उस इजलास के अंदर। एनएफसी के हवाले से सुबह खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ है कि उनको जायज़ शेयर नहीं मिला, लेकिन वफाकी हुकूमत ने कहा है कि 23 दिसंबर को इस इजलास में डिस्कशन होंगी। अब तक केपीके को वाफर मकदार में रकूम जो है वो फराहम की जा चुकी हैं। 17 दिसंबर 2025 को केपीके को 46 अरब रुपए अदा किए गए। जुलाई 2010 से 2025 तक केपीके को 5,867 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। और यही नहीं, इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में सूबे को 705 अरब रुपए से ज्यादा फराहम किए गए हैं। और ये रकूम वफाक की जानिब से केपीके की कुर्बानी और जिम्मेदारियों के तरफ का वाज़ेह इजहार है। लेकिन केपीके हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि उनको उनका जायज शेयर नहीं मिला, जो कि हकायक के मुनाफी है। साबिक फाटा के इंतजाम के बाद भी केपीके को फंड फराहम किए जा रहे हैं और इस मद में 2019 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को 704 अरब रुपए जो हैं वो मुंतकिल किए गए हैं। अंदरूनी तौर पर भी बेघर अफराद के लिए कोई 117 अरब रुपए अब तक फराहम किए जा चुके हैं। तो अब जो 23 तारीख को इजलास होगा उसमें इस हवाले से मजीद डिस्कशंस होंगी। जी शकील, तो क्या वजह है वज़ीर आला केपी की जानिब से क्यों इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं कि बकाया जात अभी भी हैं विफाक के पास हमारे? देखिए, केपीके हुकूमत ये काफी अरसे से ये इशू उठा रही है रॉयल्टीज के हवाले से और फंड्स के हवाले से। दो वफाक और सूबे के दरमियान कुछ मिसट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है। केपीके हुकूमत को वफाक की जानिब से फंड्स तो फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन केपीके की जानिब से एक ऐसा बयानिया सामने आ रहा है जैसे उसमें ये बताया जा रहा है कि उनको उनका जायज हक नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो अदाद-ओ-शुमार वज़ारत खजाना ने जारी की हैं उसके मुताबिक तो काफी अरसे से फंडिंग हो रही है केपीके हुकूमत की। लेकिन चूंकि एनएफसी के तहत आईनी एक बहस, एक जो मुशावरत है उसका अमल शुरू हो चुका है। 11वें एनएफसी के तहत अब 23 तारीख को इजलास भी बुला लिया गया है और ये केपीके हुकूमत की दरख्वास्त पर ये इजलास बुलाया गया है। उस इजलास के अंदर सूबे का मौक़िफ़ सुना जाएगा, वफाकी हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ बताएगी और फिर आगे का लाएमल तय किया जाएगा। क्योंकि जो हाल ही में जो इजलास हुआ है इनागुरल सेशन, उसके अंदर भी केपीके के वज़ीर आला ने शिरकत की थी और उनके अलावा उनके जो वज़ीर खजाना मुशीर खजाना थे वो भी थे और बाकी लोग भी थे। तो अब अगले इजलास में इस हवाले से तवील डिस्कशंस होने का इम्कान है। ठीक है, इजलास में इस हवाले से डिस्कशंस होंगी। शकील हमारे साथ ही रहेगा। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि विफाक केपी हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। वज़ीर आला केपी का 2,200 अरब रुपए के बकायाजात का बयानिया ज़मीन बोस हो गया है। विफाकी अदायगियों के केपी को जारी फंड्स के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। एनएफसी के तहत केपी को 8,867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा किया जा चुका है। एनएफसी के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकायाजात नहीं है। विफाक ने 17 दिसंबर 2025 को केपी को 46.44 अरब रुपए जारी किए। वजारत खजाना की जानिब से ये जो डिटेल्स हैं ये शेयर कर दी गई हैं। विफाक केपी हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। शकील, ये तनाज़ा अब कैसे हल होगा, क्या ज़राए कह रहे हैं आपके? देखिए, ये वर्किंग ग्रुप जो बने हैं वफाक और सूबों के दरमियान, मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स हैं जिसमें वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी 2 वर्किंग ग्रुप्स की सदारत कर रहे हैं। इसके अलावा केपीके के जो वज़ीर खजाना है उनको भी इनकी सदारत दी गई है 2 वर्किंग ग्रुप्स की। तो इस मद में सूबों की जो रकम वाजिबुल अदा है, वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि ऐसी कोई रकम नहीं है जो कि वाजिबुल अदा हो। वफाकी हुकूमत सूबों को एनएफसी के तहत हर 15 दिन के बाद रकूम बाकायदगी से जारी करती है। और जो ब्रेकअप दिया गया है उसके मुताबिक 17 दिसंबर को केपीके को 46 अरब रुपए दिए गए हैं रिसेंटली। तो इस तरह जो आइन के मुताबिक फंडिंग की जा रही है, लेकिन सूबे का जो मौक़िफ़ है वो ज़रा डिफरेंट है और उसको अब हल करने के लिए जो वर्किंग ग्रुप है 23 दिसंबर को उसका इजलास होगा। उसमें वफाकी हुकूमत जो है उसका भी नुक्ता नज़र सामने आएगा और केपीके हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी देखे जाएंगे और उसके बाद इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि न सिर्फ वफाक 57.5% फंड सूबों को देता है बल्कि 1% इजाफी रकम केपीके को फराहम की जाती है वॉर ऑन टेरर की मद में, जो कि अब बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो वफाक के पास जो फंडिंग है वो कम रह जाती है क्योंकि कर्जों पर सूद की अदायगी, डिफेंस, पीएसडीपी और इसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत भी रकूम खर्च करना पड़ती हैं। तो अब एनएफसी के तहत जो फार्मूला है
उस पर असर नो गौर होगा। और बिल्कुल, लेकिन शकील देखिए ना, वजारत खजाना ने अब एदाद-ओ-शुमार तो जारी कर दिए और इसके बाद जो सीएम केपी का बयानिया था वो ज़मीं बोस हो गए। पहले ही पीटीआई के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं वो सबके सामने है। ऐसे में इस किस्म के बयानिया उठाना और बयानात देना ये तो हीट को मजीद बढ़ाएगा ना, अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर रहे हैं वो। यकीनन ये सूबे की जानिब से जिस तरह का बयानिया बनाया जा रहा है, जिस तरह का बयान सामने आया है, उससे तो जो मसाइल हल होने की बजाय खराब हो सकते हैं अगर बाहमी मुशावरत से इसको हल ना किया गया। क्योंकि जो ब्रेकअप दिया गया है उसके अंदर हुकूम बाकायदा मेंशन की गई है और बताया गया है कि हर 15 रोज बाद सूबों को उनका जो जायज शेयर है जो आइन के मुताबिक वो दिया जाता है। जुलाई 2010 से नवंबर 2025 तक 5,867 अरब रुपए की